अब आपको बताता हूं कि एक झूठ कितना खतरनाक हो सकता है। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णव ढाबा का नाम पूरा देश जान चुका है। विवाद इस बात पर हो रहा है कि इस ढाबे पर कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यह भी कहा गया कि गोपाल नाम के शख्स की पैंट उतारकर उसका मजहब चेक किया। आज गोपाल फिर सामने आया। उसने मान लिया कि वो तजम्मुल है। उसे गोपाल नाम तो पंडित जी ने दिया था। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने गोपाल से पूछा, ये पंडित जी कौन है? तो गोपाल ने बताया कि पंडित जी का मतलब सन्नवर। तजम्मुल ने कहा कि सन्नवर खुद पंडित जी बना हुआ था और उसका नाम गोपाल रख दिया था, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान उनका ढाबा चल सके, उस पर ग्राहक आ जाएं। हालांकि कल मैंने आज की बात में आपको डिटेल में बता दिया था कि खुद को गोपाल बताने वाले असल में साहब तजम्मुल हैं। उनके पिता का नाम मकसूद है। बहरी गांव का वो रहने वाला है। मैंने गोपाल बने तजम्मुल का आधार कार्ड भी आपको दिखा दिया था। इसके बाद तजम्मुल के पास सच कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। क्योंकि मामला काफी गर्म हो गया था, काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, इसलिए कल रात ही पुलिस तजम्मुल के घर पहुंच गई। इसके बाद आज हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने भी तजम्मुल से गोपाल बने इस शख्स को पकड़ा। तजम्मुल ने जो कहानी बताई वो और भी हैरान करने वाली है। उसने कहा सन्नवर ही ढाबा चलाता है, वही मालिक है। कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबा चल सके इसलिए ढाबे वाले अपनी पहचान छुपाते हैं, अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम भी बदल देते हैं। इसीलिए सन्नवर पंडित जी बन गया और उसने ढाबे का नाम पंडित जी ढाबा रख दिया। सन्नवर ने ही 1.5 महीने पहले उसे काम के लिए बुलाया था और उसका नाम गोपाल रख दिया। सन्नवर ने ही तजम्मुल के हाथ में कड़ा पहनाया था ताकि वो हिंदू दिखाई दे। 3 दिन पहले जब यशवी महाराज और उनके सपोर्टर ढाबे पर पहुंचे तो सन्नवर ने खुद को ढाबे का मैनेजर बताया था। तजम्मुल ने कहा कि जब बात बढ़ गई तो सन्नवर ने उसे गोपाल बताकर आगे कर दिया। हालांकि आज तजम्मुल ने पहचान छिपाने की बात तो मान ली, लेकिन पैंट उतारने के आरोप पर वो अभी भी अड़ा हुआ है। ये बताओ पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। तजम्मुल। गोपाल आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम रखा था उन्होंने। होटल वाले ना। होटल वालों जी। किसने होटल में किसने रखा था आपका? पंडित जी ने। कौन पंडित जी? जो ये पंडित जी होटल वाले। पंडित जी कौन होटल वाले? वहां पे तो कई लोग काम करते हैं ना, तो किसने? सनवर। सनवर ने। तो ये सनवर क्या करता था वहां पे? इनका होटल हो। कौन है मालिक उसका? पंडित जी। पंडित जी किसको कहते हैं? सनवर को। सनवर जी। तो सनवर तो मुस्लिम समुदाय से है, तो उसको पंडित जी क्यों कहते हैं सब लोग? रख रखा अपना नाम देखो ना। अच्छा, उसने अपना नाम भी पंडित जी रख रखा है? पंडित जी ढाबा लिख रखा अपना नाम। हाँ। उसको। और आपका नाम गोपाल रख दिया? मेरा नाम गोपाल रख दिया। तो ये बताओ कि गोपाल नाम क्यों रखा फिर आपका? उन्होंने जबरदस्ती कहा। जबरदस्ती मेरा नाम रखा देखो। जबरदस्ती? जी। तो पूछा नहीं तुमने कि भाई क्यों रख रहे हो मेरा नाम? मैं तो मामला बढ़ा फिर। मामला बढ़ाते चले गए फिर वे। तो कड़ा किसने पहनाया था? कड़ा उन्होंने पहना था मुझे। किसने? सनवर ने? पंडित जी ना, पंडित जी बनने अपन आपको। हाँ। उन्होंने क्यों पहनाया कड़ा? अपना होटल चलाने के लिए। कावड़ तो चल रही ना, बोल रहा हूँ ना क्या नाम है, अपने घर जा रहा आने का नहीं, मैं होटल पहुंच जा। अच्छा। इसके बाद कुमार सोनू ने सन्नवर को पकड़ा। सन्नवर ने कहा कि तजम्मुल झूठ बोल रहा है। उसने न खुद को पंडित जी बताया, ना तजम्मुल का नाम गोपाल रखा, ना तजम्मुल को कड़ा पहनाया। सन्नवर ने एक नई कहानी बता दी। सन्नवर ने कहा वो ढाबे का मालिक ही नहीं है, वो तो खुद ढाबे पर काम करता है। सन्नवर ने बताया कि यह ढाबा दीक्षा शर्मा नाम की हिंदू महिला का है। पंडित ढाबे का मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा है। धर्मेंद्र शर्मा ही तजम्मुल को गोपाल कहने लगा था क्योंकि उसे तजम्मुल का नाम लेने में दिक्कत हो रही थी। तो ये बताओ गोपाल नाम क्यों रखा था आपने उसका? उसका नाम मुसलमान नाम था तजम्मुल। तो जो पंडित जी हमारे धर्मेंद्र कुमार शर्मा है पंडित जी, उन्होंने उनका नाम लेने नहीं आया था तो उन्होंने गोपाल नाम उसका उसने रखा। हाँ। हमने नाम नहीं रखा गोपाल, उसका कड़ा भी उसने दिया होगा। हमें पता नहीं, कड़ा तो हमने उसके हाथ में देखा जरूर है, लेकिन नाम गोपाल धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने उसका नाम दिया है। ना जी, मुझे कोई पंडित जी की बुलाऊंगे, वहाँ पंडित जी शहर मैनेजर था, उसे ही पंडित जी सब गए।
मैं तो सनम्वर हूँ तो सनम्वर ही हूँ। मैं तो, मेरा तो बोर्ड पे भी नाम लिखा हुआ सनम्वर राठौर। जो मुस्लिम कार्यकर्ता है उनके सबके नाम लिखे हुए, वह सही, वो दिमाग से माइंडल है। के नाम का बारकोड जो है ढाबे पे क्यों था, जबकि आप तो वहाँ पे काम करते थे? वो पिछले साल का था। वो मैडम ने सामान लाने के लिए लगवा दिया था कि भाई मैं तो यहाँ टाइम रहूंगी नहीं, तुम अपना निकाल के पेटीएम से सामान लिया करिए, दाल दबाल ये सब्जी जो भी लानी। इस वजह से वो पेटीएम लगा हुआ था। पैसे उसमें नहीं जाते थे पेटीएम में, वो तो वक्त की जरूरत के हिसाब से मैडम ही डलवाते थी उसमें। मैडम का भी लगा हुआ, दीक्षा शर्मा का, अनीता देवी का, स्कैनर तो चेक करे मीडिया ने भी। हाँ, तो मालिक कौन है उसका? दीक्षा शर्मा है मैडम। ये सारा विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यशवीर महाराज और उनके सपोर्टर्स ने ढाबे पर लगा क्यूआर कोड स्कैन किया तो उसमें सनव्वर का नाम आया। इससे शक हुआ, बात इतनी बढ़ गई तो हमारे संवाददाता कुमार सोनू आज फिर इस ढाबे पर गए। वहां के क्यूआर कोड को स्कैन किया तो पता लगा सारे क्यूआर कोड हिंदुओं के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस ढाबे पर काम करने वाले शख्स की पैंट उतारने का आरोप जो है वो यशवीर महाराज और उनके समर्थकों पे लगा। दरअसल उनका ये दावा था यशवीर महाराज का कि जब वो यहां पर पहुंचे तो पंडित जी वैष्णो ढाबे के नाम से ढाबा चलाया जा रहा है और जो बारकोड था वो सनव्वर के नाम का लगा हुआ था। और अब हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं तो यहां पर आप देखें बारकोड जो हैं वो लगे हुए हैं और मैं अपने यूपीआई से इसको स्कैन करूंगा जिसमें पता चलेगा कि ये जो है किसके नाम से है। ये देखिए, ये यहां पर सुनील शर्मा नाम से जो है बारकोड लगा हुआ है। दूसरा बारकोड चेक कर लेते हैं, ये भी जो है सुनील शर्मा के नाम से लगा हुआ है। बाकी दो बारकोड पीछे लगे हैं, इन्हें भी चेक करते हैं। इस बारकोड पर जो है आप देखेंगे तो दीक्षा शर्मा का नाम आ रहा है। कुमार सोनू ने ढाबे पर काम करने वालों से बात की तो पता लगा कि रातों रात सारा स्टाफ बदल दिया गया है, सारे क्यूआर कोड नए लगा दिए गए हैं। ये बार कोड कल बदले गए थे जी, सुबह ही। कल सुबह जी, मॉर्निंग में। तो इससे पहले किसके नाम के थे? इससे पहले का तो मेरे को पता नहीं जी, लेकिन जब मैं सुबह ही आया था मेरे को एक चेंज मिला था यहाँ पे। अच्छा, बदले हुए जी। किसने बदले हैं? ये मैनेजर साहब को पता होगा जी, मैनेजर साहब ही है यहाँ के, सुनील शर्मा जी। अच्छा, सुनील शर्मा जी। तो उन्होंने ये बारकोड बदले जी, और उन्हीं के नाम से ही चल रहा है। जब स्टाफ ही सारा बदल दिया तो ये बारकोड भी बदल दिया। जब इसमें पहले भाग गए तो अब नया स्टाफ आ गया, हिंदू भाई आ गए सब, हिंदू भैया भी। तो ये बारकोड कब बदला गया है? यो 3 दिन हो गए जी, 3 दिन हो गए। अच्छा, 2-3 दिन हो गए। हाँ जी। तो यहाँ पे बारकोड काउंटर पे कब रखा है? परसों तो आया था यहाँ सुनील शर्मा मैनेजर भैया, और कल यो बारकोड बदलेगा जी। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबा बंद कर दिया गया है। आज शाम को इस ढाबे पर मालिक ने ताला लगा दिया, लेकिन सारे पक्षों की बात सुनने के बाद ये क्लियर हो गया कि यह मामला ढाबा किराए पर देने का है। ढाबे का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर है, चला कोई और रहा था। जिसने किराए पर लिया वो मुस्लिम था। क्योंकि ढाबा कांवड़ रूट पर है, इस रूट पर ज्यादातर तीर्थयात्री गुजरते हैं, इसलिए सनव्वर ने अपना और ढाबे के स्टाफ का नाम बदलकर हिंदू रख लिया। जब पकड़े गए तो हल्ला मचा दिया कि पैंट उतरवाकर मजहब चेक किया गया। कुल मिलाकर बदमाशी सनव्वर और तजम्मुल की है, जो पंडित जी और गोपाल बने हुए थे। तजम्मुल तो गोपाल बनकर तब तक झूठ बोलता रहा जब तक उसका आधार कार्ड बरामद नहीं हो गया, लेकिन अब असलियत सामने आ गई। इसलिए अब एसटी हसन, रविदास मल्होत्रा और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं से पूछना चाहिए कि वो अब तजम्मुल उर्फ गोपाल का सपोर्ट करेंगे या नहीं। मुझे लगता है कि नेताओं को इस तरह के सेंसिटिव मामलों में रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयानों से, उनकी बातों से माहौल खराब होता है और छवि पूरे देश की खराब होती है।